हेमंत सोरेन लास्ट आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद यहाँ कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री होने की संभावना नहीं है। राजनीतिक रूप से आदिवासी राजनीतिक विस्थापित हो जाएंगे, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अभी जो नया परिसीमन होगा उसमें ऐसा सीट को काट कूट किया जाएगा कि जिसमें गैर आदिवासी लोग ही वहाँ निर्णायक होंगे, आदिवासी केवल नाम के लिए होंगे। 28 सीट और 5 एमपी का सीट को फ्रीज करने का हम लोग को मांग करना चाहिए। आज 2011 का अगर आंकड़ा देखिएगा तो हम जस्ट डबल करीब, उस समय हम 42 लाख थे तो हम 86 लाख हुए, और उस समय करीब करीब मैंने वो लोग जो है 45 लाख थे, वो 5 गुना बढ़े, करीब 2.5 करोड़। झारखंड में परिसीमन को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। परिसीमन के कारण क्या प्रभाव पड़ सकता है झारखंड की जनता और आदिवासी समाज पे, इन चीज़ों को बारे में बेहतर तरीके से और गहरे तरीके से जानने के लिए आज हम लोग पहुंचे हुए हैं दादा के पास। दादा, ये जो परिसीमन की मामला चल रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है झारखंड के लोगों के? तो देखिए, जो वर्तमान जो आज हमारे पास 28 एमएलए का सीट और 5 एमपी का सीट है, ये 1971 के जनगणना के अनुसार जो 72-73 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद आधार पर हमको अलॉट किया गया, और उसमें कानून में इन्होंने ये प्रावधान किया कि हर 25 वर्षों पर परिसीमन होगा। तो उसी आधार पर हमारा परिसीमन पुनः 2001 में शुरू हुआ और ये 7-8 तक चला। तो उस परिसीमन में जो है हमारा 6 एमएलए का सीट और 1 एमपी का सीट 2001-2 का परिसीमन में हमारा घट गया था। लेकिन उस समय हमारे सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, आजसू हो, और सारे सामाजिक संगठन ने विरोध किया। यूपीए का गवर्नमेंट थी, तो उस समय पूरे देश स्तर पर परिसीमन लागू हुआ, लेकिन झारखंड को छोड़ के झारखंड में परिसीमन लागू नहीं किया गया। और उसके लिए स्पेशल संविधान में यह प्रावधान किया कि 2026 तक आपको परिसीमन यहाँ माने जो है लागू नहीं होगा आपको झारखंड में। उसी के लिए हमारा 28 और जो है एमपी का सीट, एमएलए का सीट और 5 एमपी का सीट बचा है। अभी नया जो परिसीमन होने जा रहा है, और ये जो भारत सरकार जो हमारा 28 और एमएलए का सीट और 5 एमपी का सीट जो फ्रीज किया था 26 तक ही, उसके बाद ये जो है ख़त्म हो जाएगा। अभी जो नया परिसीमन में ये लोग जो प्रयास कर रहा है 2011 के अनुसार, उस परिसीमन में भी हमारा जो है 2 सीट और घटेगा एमएलए का। मैंने पहले 6 सीट घटा है, 2 सीट और घटेगा, मैंने 8 सीट घटेगा, और एमपी का 1 सीट घटेगा। अगर अभी जो बातें चल रही है कि परिसीमन का प्रयास किया गया कि हम 2011 का आधार पर करेंगे, इसका विरोध हुआ। अगर वर्तमान जनगणना के अनुसार 2027 की जनगणना के अनुसार परिसीमन होता है तो 10 सीट आदिवासी का एमएलए का सीट और 2 एमपी का सीट घटने जा रहा है। राजनीतिक रूप से आदिवासी राजनीतिक विस्थापित हो जाएंगे, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और मेरा मानना है कि हेमंत सोरेन लास्ट आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद यहाँ कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मुझे जो जानकारी है, असम में जिस तरह से परिसीमन किया गया है, मुस्लिम वोटर को तहस नहस कर दिया उसके क्षेत्र को, उसी तरह से अभी जो नया परिसीमन होगा उसमें ऐसा सीट को काट कूट किया जाएगा कि जिसमें गैर आदिवासी लोग ही वहाँ निर्णायक होंगे, आदिवासी केवल नाम के लिए होंगे। तो इसलिए आने वाला समय जो है बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। इसलिए हम समाज से यह अनुरोध करेंगे कि हम लोग को भारत सरकार से मांग करना चाहिए कि 28 सीट और 5 एमपी का सीट को फ्रीज करने का हम लोग को मांग करना चाहिए। इसलिए मेरा पास आधार है कि ये 5th शेड्यूल एरिया है, और 5th शेड्यूल एरिया में बाहरी जनसंख्या को रोकने का काम केंद्र सरकार का है। उन्होंने, कांग्रेस ने या बीजेपी ने कोई इसमें काम नहीं किया। और मैंने जो आंकड़ा निकाला है 1941 का, उसमें उस समय आदिवासी 50-50 थे।
आदिवासी और गैर आदिवासी। लेकिन आज 2011 का अगर आंकड़ा देखिएगा तो हम जस्ट डबल, करीब उस समय हम 42 लाख थे तो हम 86 लाख हुए हैं, और उस समय करीब करीब मैंने वो लोग जो है 45 लाख थे, वो 5 गुना बढ़े, करीब 2.5 करोड़। तो हमारी जनसंख्या दुगुना बढ़ा और गैर आदिवासी का जनसंख्या 5 गुना बढ़ा। इसके लिए बिहार, यूपी से लेकर बाहर से सारे गैर आदिवासी यहाँ आकर भर गए, जिसके चलते जो हमको नुकसान हो रहा है। तो हम आदिवासी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो है लापरवाही का जो है नुकसान हम क्यों झेलें। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को इसका लड़ाई जो है पुरजोर ढंग से लड़ना चाहिए। ये हम आदिवासी समाज से अनुरोध करते हैं। दादा अगर यहाँ पे बात की जाए, जो बाकी लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं या फिर यहाँ पे बसे हुए हैं, बहुत समय से भी है, बहुत कोई तो यहाँ के हैं, तो क्या उन पे भी ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा अगर परिसीमन अगर लागू नहीं करने दिया जाए हमारी तरफ से? नहीं, लेकिन देखिए अब संविधान, मान लीजिए, देखिए जब संविधान बना तो जो है एक जनरल क्षेत्र बना, एक 5th शेड्यूल एरिया बना, एक जो है 6th शेड्यूल एरिया बना। तो संविधान का तो मूल भावना यही था कि 5th शेड्यूल एरिया में बाहरी जनसंख्या जो है यहाँ नहीं घुसपैठ करे, यहाँ नहीं आए, ताकि आदिवासियों का सारा जो है उसकी रीति रिवाज परंपरा से लेकर उसका जनसंख्या जो है ठीक रहे। आज आप देख रहे हैं कि हमारा डेमोग्राफी जो है कितना खराब हो रहा है। उस समय में 50% थे, आज हम 26% में आ गए। अभी 2011 के, ये 11 कहते हैं आपको, अभी 27 की जनगणना में हम पुनः नीचे आएंगे और आएंगे, 26 से भी नीचे आएंगे। हमको लग रहा है 23-24 में आएंगे। तो वही, ये तो गलत हो रहा है ना मेरे साथ। ये संविधान के अनुसार आप देश में शासन चलना चाहिए ना। तो 5वीं अनुसूची जब लागू किए हैं तो उसका अनुपालन करिए। तो कांग्रेस भी नहीं करती है, बीजेपी भी नहीं करती है, तो इसके लिए आदिवासी समाज क्या नुकसान झेलेगा। परिसीमन को लेकर के जो बातें हैं उन्हें आप ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सतर्कता बरतिए, और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें ना हो, और हम थोड़ा और सतर्कता बरतें ताकि हम लोग जागरूक हो। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोहार। जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।